इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगले एपिसोड में शिब्रा अपने बाबा से कह देती है कि बाबा मुझे फजल बख्श पसंद है और मैं उसके साथ ही शादी करूंगी। मैं इसलिए आपको बताना चाहती थी क्योंकि आपके फैसले में ही मेरी रजामंदी शामिल है। उनके बाबा कहेंगे कि शिब्रा बेटा, मुझे पता था कि तुम जो फैसला करोगी ना वो बिल्कुल सही होगा। अगर तुम चाहती हो कि फजल बख्श तुम्हारे लिए सही है तो मुझे ये फैसला कबूल है तुम्हारा। ऐसे भी तुम्हारी माँ ने बाज़ औक़ात काफी दफा फजल बख्श का जिक्र मेरे सामने किया है, लेकिन मैंने तो यही समझा था कि तुम राजी नहीं होगी। इससे बढ़कर मेरी खुशी की क्या बात हो सकती है। शिब्रा कहेगी कि बाबा क्या आपको मेरी पसंद के बारे में मालूम नहीं है। उसके बाबा कहते हैं कि मैंने सोचा था कि सीएसएस करने के बाद तुम्हारी सोच तब्दील हो जाएगी और तुम किसी पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी करने के बारे में सोचोगी जो कि बहुत ज्यादा कारोबार में भी आगे हो। शिब्रा कहती है कि नहीं बाबा, मेरे नजदीक अच्छे अखलाक का मालिक, सबकी इज्जत करने वाला लड़का, वही मेरे लिए अच्छा है और फजल बख्श में ये सब खूबियाँ पाई जाती हैं। शिब्रा के बाबा कहेंगे कि ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी के लिए राजी हूँ। शिब्रा काफी ज्यादा खुश होती है। इधर सुकैना वो फजल बख्श के पास दौड़ती हुई जाती है और कहती है कि फजल भाई, आपके लिए खुशी की बात है, बाबा राजी हो चुके हैं। आपको क्या लगता था कि बाबा इनकार कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था ना बाबा राजी हो जाएंगे और वो राजी हो चुके हैं। उन्होंने शिब्रा की बात सुन ली है। अब तुम दोनों की शादी हो जाएगी। मैं भी यही चाहती थी कि फजल भाई आप हमसे कभी भी दूर न जाएं और अब आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फजल बख्श कहता है कि सुकैना, मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस तरह से तुमने मेरे राज को सबसे छुपा कर रखा। अगर बहन हो तो ऐसी ही होनी चाहिए जो अपनी बहन का साथ दे। सुकैना कहती है कि फजल भाई आपकी मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए ही मैंने आपका साथ दिया है। मुझे यकीन है कि आप शिब्रा को बहुत खुश रखेंगे। इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है मेरे लिए। यही वजह है मैंने आपका साथ दिया है। शिब्रा की अम्मी वो काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि फजल बख्श देखो, मैंने तुम्हारा साथ दिया और मुझे मालूम था कि इनके बाबा जरूर राजी होंगे जब शिब्रा बात करेगी, और वो राजी हो चुके हैं। ड्रामे में नया मोड़ उस वक्त आता है जब शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और आखिरकार शिब्रा और फजल बख्श काफी ज्यादा खुश होते हैं। फजल बख्श शिब्रा से कहेगा आखिरकार मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया है। शिब्रा कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। फजल बख्श कहता है कि कुछ भी नहीं। शिब्रा नहीं जानती कि ये तो शामिर है, दाऊद अली खान का बेटा, लेकिन ये हकीकत आगे जाकर खुलेगी। पहले तो शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं। यहाँ तक कि शिब्रा के बाबा वो फजल बख्श से कहते हैं कि तुम अपने घर वालों से मिलवाओ, अपना घर बार दिखाओ, और मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरी बेटी किस गांव में जाकर रहेगी। फजल बख्श कहता है कि आप फिक्र ही मत करें, कल ही मैं आपको अपना गांव दिखा दूंगा। और यहाँ से फजल बख्श की कारस्तानी शुरू हो जाती है। वो उसी गांव में जाता है, उमरकोट, वहाँ पर उसी का घर इस्तेमाल करता है। फजल बख्श और उसके बाबा काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो कहते हैं कि फजल बख्श वाकई काफी अच्छे अखलाक का मालिक है। यहाँ पर रहते हुए भी उसने कभी भी शिकवा नहीं किया और उल्टा हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने पर लग जाता था। का शादी का दिन आ जाता है और शिब्रा और फजल बख्श दोनों की शादी हो जाती है। शिब्रा चारपाई पर बैठी होती है और उसे दुल्हन का लिबास पहना होता है और ये सीन अब लीक हो चुका है जो कि तमाम सोशल मीडिया पर जारी हुआ है। इधर महरीन जो अपनी ही प्लानिंग करके बैठी थी कि वो फजल बख्श को सबके सामने बेनकाब करेगी और बताएगी कि ये कोई और नहीं बल्कि दाऊद अली खान का बेटा शामिर है, लेकिन उसका तो सारा प्लान खराब हो जाता है। कि जब तक वो प्लान करती है तब तक तो फजल बख्श और शिब्रा दोनों की शादी भी हो जाती है। जब वो सोचती है कि आज वो बेनकाब करेगी शामिर को, उस वक्त उससे मालूम होता है कि शिब्रा और फजल बख्श वो तो गांव चले गए हैं और उन दोनों की शादी हो गई है। महरीन के गुस्से की इंतहा नहीं होती। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, शामिर किसी और का नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसका दोस्त उसे कहता है ऐसा हो चुका है और शामिर को अब शिब्रा मिल चुकी है। महरीन कहती है कि मैं उसे सबके सामने बेनकाब करूंगी और खास तौर पर शिब्रा के सामने, ताकि उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाए किस तरह से उसने शामिर को मुझसे छीना है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शिब्रा और फजल बख्श वो अपने घर होते हैं तो वहाँ पर महरीन वो चली जाती है और कहती है कि शामिर अच्छा खेल खेला है तुमने इन सब लोगों के साथ। शिब्रा कहती है कि कैसी बातें कर रही हैं आप महरीन। महरीन कहती है कि तुमने तो इस शख्स के साथ शादी कर ली है, लेकिन तुम नहीं जानती कि किस कदर धोखेबाज और झूठा है। इसने मुझे चीट किया है। ये मुझसे शादी करने वाला था, लेकिन इसने तुम्हारे साथ मोहब्बत के दावे और वादे किए, लेकिन मुझे चीट किया है इसने। शिब्रा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, फजल बख्श ऐसा नहीं है, मैं उसे जानती हूँ। महरीन कहेगी कि फजल बख्श कहना बंद करो, क्योंकि ये फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है, दाऊद अली खान का बेटा, जिससे तुम नफरत करती हो। वही दाऊद अली खान जिसके बड़े मजमे में तुमने इंसल्ट की थी, याद है ना तुम्हें। सुनते ही शिब्रा के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। महरीन जब उसे सारी पिक्चर्स वगैरह दिखाती है तो शिब्रा तो काफी ज्यादा इमोशनल होगी। वो सोचती है कि शामिर ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फजल बख्श है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, ये शामिर नहीं हो सकता, दाऊद अली खान
का बेटा, मैं उसके साथ कैसे शादी कर चुकी हूँ। इतना बड़ा धोखा दिया गया है मुझे। यहाँ पर शिब्रा फजल बख्श के मुंह पर जोर का थप्पड़ लगाएगी और यहाँ से काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है ये सीन। फजल बख्श कहता है कि शिब्रा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या तुम उस वक्त मेरी मोहब्बत पर यकीन करोगी या नहीं। सारी हकीकत को छुपाने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरा मकसद तो तुम्हारी मोहब्बत को पाना था। तुम सुकैना से पूछ लो। सुकैना कहती है कि फजल भाई सच कह रहे हैं, क्या कोई बुरा मकसद नहीं था, वो सिर्फ तुम्हें पाना चाहते थे, इसलिए अपनी पहचान को छुपा कर रखा। खुद सोचो शिब्रा, इस तरह वो तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत के इजहार करते तो क्या तुम राजी हो जाती। उनकी मोहब्बत सच्ची थी, यही वजह है मैंने इनका साथ दिया है। शिब्रा कहती है कि सुकैना तुमने अच्छा नहीं किया, बाबा को मालूम हो गया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुमने उनके भरोसे को तोड़ा है और हमसे झूठ बोला है। रीन कहती है कि इसने मुझे चीट किया है, यही वजह है कि मैंने इसकी हकीकत आप सबके सामने खोल दी है। शामिर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अब देखो मुझे चीट करता है उसका क्या हाल होता है। ये कहकर महरीन वहाँ से चली जाती है। पीछे से शामिर काफी ज्यादा इमोशनल होता है, लेकिन देखना तो ये होगा कि क्या शिब्रा राजी होगी या नहीं, या वो शामिर को एक्सेप्ट करेगी। आने वाले एपिसोड्स के बारे में हमारी प्रेडिक्शन।